हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूं और आस्क डॉक्टर देवाशीष जो सीरीज है उसमें एपिसोड 45 में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहला सवाल आज पूछा है स्वप्ना जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि L5-S1 डिस्क बल्ज है उनको, तो क्या वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? तो देखिए, डिस्क बल्ज किस तरीके का है इस पे डिपेंड करेगा। क्या वो नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, क्या आपको एग्जिस्टिंग सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर क्या वो ट्रीट हो चुका है। यदि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है और आपको 3 से 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या आपको कोई भी परेशानी डिस्क बल्ज की वजह से नहीं आ रही है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके और अपने स्पाइन सर्जन से डिस्कस करके अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बट यदि आपके सिम्टम्स अभी आपको आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, पैर में दर्द जा रहा है, तो प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा ठहर जाना चाहिए। पहले जो डिस्क बल्ज है उसका पूरा ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, उसकी दृष्टि से ठीक हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो दिक्कत आपको रहती है और आपको दर्द रहता है तो इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और एसिम्प्टोमेटिक हुए भी आपको 6 महीने या उससे ज्यादा हो गए हैं, तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, वो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट और स्पाइन सर्जन की निगरानी में। नेक्स्ट सवाल अंकु मोनी जी ने पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि उनको L5-S1 डिस्क बल्ज है और वो 1 महीने से बेड रेस्ट कर रहे हैं और फिजियोथेरेपी भी चल रही है। उनको कमर में जलन भी होती है और वो ये बता रही हैं कि क्या वो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट पे लेने में कोई भी हर्ज नहीं है, फिजियोथेरेपी लेने में भी कोई भी हर्ज नहीं है। और लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट हम लोग अवॉइड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 6 हफ्ते से ज़्यादा का बेड रेस्ट लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे मसल में अट्रॉफी होने लगती है। कुछ फिजियोथेरेपी करते रहने से बॉडी में मसल की टोन बनी रहती है। और यदि आप इतने टाइम में ठीक होने लगे तो बेटर है, नहीं तो आपको अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलके नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहिए। जैसे कि इंजेक्शंस हो सकते हैं या एंडोस्कोपी हो सकती है या फिर कोई और दवाइयों की थेरेपी हो सकती है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपी, ये सब इलाज बेस्ट हैं। बट अगर नहीं ठीक हो रही है तो स्पाइन डॉक्टर से मिलें और डिस्कस करें कि क्या इलाज आपके लिए एज अ सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेटर रहेगा। नेक्स्ट सवाल रफत बी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनकी मदर को 2 साल से बेड रेस्ट है, पैरों में कोई ताकत नहीं है और कुछ डॉक्टर्स ने उनके स्पाइन में नस दबी हुई बताई है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इलाज इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नस पे कितना दबाव है। यदि 2 साल हो गए हैं और दवाइयों से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है और आपके स्पाइन डॉक्टर जो हैं वो ये सजेस्ट कर पा रहे हैं कि सर्जरी से नस को खोला जा सकता है, तो आपको सर्जरी जरूर करानी चाहिए। और अगर यदि नस में इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश ही नहीं है तो डॉक्टर सर्जरी के लिए मना करेंगे। तो डिपेंड करता है कि नस डैमेज कितना है। यदि आपको नस डैमेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चांसेस ऑफ रिकवरी हैं, तो आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। और अगर चांसेस ऑफ रिकवरी नहीं है तो सर्जरी से भी कोई फायदा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपके स्पाइन डॉक्टर आपके नए MRI को देख के क्या बता रहे हैं, उसके हिसाब से जो आपका ट्रीटमेंट है वो प्लान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है तुफेल अहमद जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको L5-S1 भी दिक्कत है और C5-C6 में भी दिक्कत है, तो क्या ये बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? तो देखिए, मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया है और फिर बताता हूं तुफेल अहमद जी के 95 to 99% डिस्क प्रॉब्लम्स का इलाज जो है वो दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कायरोप्रैक्टर, रेस्ट से संभव है। बट यदि आपकी दिक्कत एक हद से ज्यादा बढ़ गई है, आपको ब्लैडर बाउल सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको कमजोरी हो रही है, आपको कोई एक्सट्रीम पेन हो रहा है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पा रहा और आप अपनी प्रॉब्लम से तंग आ गए, इन किसी भी कारणों में कोई भी वार्निंग साइन अगर आ रहा है, तो फिर ये बात हो सकती है कि आपको डॉक्टर सर्जरी बताएं। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके की है। अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, धीरे धीरे आप ठीक होते जा रहे हैं, तो आपको
अहमद भाई कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, बट अगर आप ठीक नहीं हो रहे, आपकी प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, या आपको कोई वीकनेस जैसी सिम्टम आ रहे हैं, या आपको पैरों में कमजोरी लगती है, या आपको लेटरिन बाथरूम की कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे केस में सर्जरीज डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो अच्छा है कि आप एक स्पाइन डॉक्टर से मिलें, डिटेल में अपना एग्जामिनेशन करवाएं, एमआरआई को देखें, वो आपसे डिटेल में डिस्कस करके आपको बताएंगे कि क्या इलाज आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट सवाल सोनू जे ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको 8 महीने से डिस्क की प्रॉब्लम है, उन्होंने दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज सब कुछ कर लिया, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और उनको कंफ्यूजन है कि उनको सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं, और अगर सर्जरी कराएं तो वो कौन सी सर्जरी कराएं। तो देखिए, सर्जरी डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्टर कर रहे हैं। कोई डॉक्टर ओपन सर्जरी बहुत बढ़िया करता है, कोई डॉक्टर माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत बढ़िया करता है, कोई डॉक्टर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत बढ़िया करता है, और कोई डॉक्टर सारी सर्जरी अच्छी कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर कौन सी सर्जरी में कंफर्टेबल हैं। जनरली डॉक्टर वो सर्जरी करना चाहते हैं जिसमें उनकी महारत होती है, जिससे उनको प्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिल सके। तो बेस्ट सर्जरी आपके लिए वो है जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें। जैसे मैं कई सारे पेशेंट्स में एंडोस्कोपी, कुछ पेशेंट्स में माइक्रोस्कोपी, और रेयरली कुछ पेशेंट्स में ओपन सर्जरी एडवाइस करता हूं, बट ये मेरी चॉइस है। कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं जो माइक्रोस्कोपी सर्जरी बेस्ट का एडवाइस करते हो, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो ओपन सर्जरी ज्यादा एडवाइस करते हो। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपकी सर्जरी आपके डॉक्टर करने में कंफर्टेबल हैं। अगर प्रॉब्लम छोटी होती है तो मेरे हिसाब से मैं एंडोस्कोपी करूंगा, थोड़ी बड़ी है तो माइक्रोस्कोपी, और बहुत बड़ी है तो ओपन सर्जरी करता हूं। बट क्योंकि आपकी एमआरआई डिटेल्स नहीं है तो मैं डिटेल जवाब नहीं दे सकता। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस में अपने एमआरआई को भेज सकते हैं, तो मैं कुछ और डिटेल बता पाऊंगा। बट मोटा मोटी बात यह है कि जो स्पाइन सर्जन डिसाइड करे वो सर्जरी आपके लिए बेस्ट है, ना कि जो आप खुद चूज करो। नेक्स्ट सवाल पूछा है विजय कुमार चौरसिया जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनको L5-S1 में एनुलर टियर है और दवाई चल रही है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि सर्जरी कराना चाहिए या फिर वो ठीक हो सकते हैं दवाइयों से। तो विजय सर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितने दिन की समस्या है। एनुलर टियर्स जो होते हैं वो कई बार ठीक हो जाते हैं दवाइयों से, और कई बार दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, स्पाइनल इंजेक्शन, कुछ भी कर लो, ठीक ही नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप किस तरह से परफॉर्म कर रही है। किसी किसी इंसान में ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होता है, सिर्फ दवाइयां से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ रेस्ट से ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी सारे ट्रीटमेंट्स को रेस्पॉन्ड कर रही है और आप ठीक हो रहे हो, तो आपको कोई और इलाज करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। बट यदि अगर आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, या फिर आपको कोई वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं, वार्निंग सिम्टम्स में होता है ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट, एक्सट्रीम पेन, या फिर वीकनेस, इनमें से कोई भी चीज अगर आपको आ रही है तो फिर आपको सर्जरी की जरूरत है। अगर ये तीनों चीजें नहीं हो रही हैं तो आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हो। हालांकि यदि आप ठीक ही नहीं हो रहे हो और आपको दवाई लेते लेते 3 महीने या उससे ऊपर हो गए हैं, तो भी हम लोग सर्जरी रेकमेंड कर सकते हैं। पर डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम कितनी है, कितना रिजल्ट दवाइयों से आ रहा है, और कितना आप अपनी लाइफ से कंफर्टेबल हो सकता है कोई पेशेंट बोले कि मैं 10-15% पेन के साथ कंफर्टेबल हूं, अगर 85-90% रिजल्ट आ गया तो मैं खुश हूं। कोई ये बोले कि पेन मेरा थोड़ा सा ही ठीक हुआ है, मेरे को सर्जरी चाहिए, और कोई ये भी कह सकता है कि मेरे को तो 100% रिजल्ट ही चाहिए। तो ऐसे केसेस में कभी कभी हम लोग ऑपरेटिव इंटरवेंशन रिकमेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। सो इट इज वेरी सब्जेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम दवाई से रिस्पॉन्ड कर रही है तो सर्जरी के बारे में सोचना की कोई जरूरत नहीं है। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलूंगा कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए जवाबों के साथ। आप मेरे चैनल को इतना लाइक करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई मन में सवाल हो तो जरूर पूछिए, कोई मन में बात हो तो जरूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब आप तक लाने के लिए। Thank you very much. Have a great day ahead.